ओम शांति। आप सभी ईश्वरीय परम प्रिय प्रभु संतानों को परम सौभाग्यवश हमें यह वीडियो बनाने का सौभाग्य मिला ताकि आप सभी तक हम ईश्वरीय पिता के कर्तव्यों के जो यादगार हैं, उनकी जो यादगारें हैं, हमारे भारतीय संस्कृति में 12 ज्योतिर्लिंगम मठ, उनके आपको साक्षात दर्शन करा सकूं। तो गया जो कि एक शांति और शिक्षा की नगरी है, महात्मा गौतम बुद्ध की धरती है, वहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित यह 12 ज्योतिर्लिंगम मेला आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें अति हर्ष हो रहा है। खुशी की अनुभूति के साथ साथ आध्यात्मिकता की जागृति और बहुत अच्छा लग रहा है, आनंदित हो रहा हूँ। तो आइए चलते हैं, दर्शन करते हैं। प्रथम जो दर्शन है वो शिव, जो कि अपने आप में शून्य स्वरूप होने के साथ साथ विश्व ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत, संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता, वो निराकार परमपिता परमात्मा शिव की यादगार के स्मृति चिन्ह। तो आइए सर्वप्रथम हम देख पा रहे हैं हमारे समक्ष सोमनाथ दर्शन। आइए भावना से, पूरी श्रद्धा से हम दर्शन करते हैं सोमनाथ बाबा के, जो कि हमारे सामने उनका स्वरूप आया। और आइए परम सौभाग्य बस अब हम पुनः एक ज्योतिर्लिंगम का दर्शन करते हैं जिसका नाम है मल्लिकार्जुन, जो कि हमारे भारत में ही है। और साथ साथ चलते हैं, अब हम दर्शन कर रहे हैं श्री महाकालेश्वर, जो कालों के काल महाकाल हैं। काल तो एक को ले जाता है, ये महाकालेश्वर पूरी सृष्टि का परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। ये है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर दर्शन करके दिल हृदय आनंदित हो गया। और आइए अब आपको लेकर के चलते हैं ओंकारेश्वर, जो कि हमारी आत्मा का जो स्वरूप है वही हमारे उस दिव्य शक्ति पुंज परमपिता परमात्मा का भी वही आकार है, वही स्वरूप है। ओम का सत्य परिचय कैसे परमात्मा हमें देते हैं, उसकी यादगार में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंगम में शामिल है। अब आइए हमारे समक्ष बहुत ही सुंदर स्वरूप है, कर्तव्यवाचक नाम है उनका, परमात्मा शिव का नागेश्वर। आप नागेश्वर नाम से भी ज्योतिर्लिंगम मठ बना हुआ है और हर जगह पर वही त्रिपुंडी, वही दिव्य शक्ति ज्योतिपुंज के साक्षात्कार आप कर पा रहे हैं। आइए अब हम जिस ज्योतिर्लिंगम के दर्शन कर रहे हैं ध्यान से देखेंगे और उनका जो विशेष कर्तव्य और गुणवाचक नाम है प्रभु शिव का। कहते हैं मैं आसुरी संस्कारों का संहार करता हूँ, इसलिए मेरा नाम भीमा शंकर पड़ता है। भीमा शंकर माना बलशाली, संपूर्ण बल ब्रह्मांड का आपके अंदर समाया है प्रभु। आइए अब हम जिनका दर्शन कर रहे हैं ये भी भोलेनाथ का एक स्वरूप है, उस निराकार दिव्य शक्ति ज्योतिपुंज परमपिता परमात्मा शिव निराकार परम धाम निवासी का कर्तव्य और गुणवाचक नाम है इस ज्योतिर्लिंगम दर्शन का रामेश्वरम, यानी जिन्हें हम श्रेष्ठ भावना से राम को ईश्वर मानते हैं, उनके भी वे ईश्वर थे। आपने देखा कि कैसे श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिवलिंग की आराधना की,
आइए अब हम जिनका दर्शन कर रहे हैं ज्योतिर्लिंगम, तो वैद्यनाथ, वेदों के वैद्य, जो हमारे आत्मा की अनेक बीमारियों को ज्ञान और योग की जड़ी बूटी से हमें ठीक कर देते हैं। अभी पुनः हमारे समक्ष एक विशेष आत्मा दूसरी आत्मा को समझाते हुए ज्योतिर्लिंगम दर्शन के रहस्य को और ध्यानपूर्वक देखेंगे, अपने परमपिता परमात्मा के स्वरूप को ध्यान से देखेंगे और पहचानेंगे कि यही वो निराकार दिव्य स्वरूप है हमारे उस पिता का। और वो सिर्फ एक देश का नहीं, एक समाज का नहीं, पूरे विश्व का पिता है, इसलिए विश्वनाथ कहलाता है, विश्व का स्वामी है। आइए अब हमारे समक्ष पुनः एक ज्योतिर्लिंगम दर्शन, जो कि ऐसे आप नहीं देख पा रहे होंगे, गुप्त रूप में कार्य करते हैं वो। और कहा भी जाता है ईश्वरीय कार्य जो भी रहा वो आज तक गुप्त ही रहा, इसलिए उनके अनेक नामों के साथ साथ उनका एक नाम विशेष मशहूर है, वो है त्र्यंबकेश्वर। गुप्त रहकर भी कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा, त्रिदेव के द्वारा अपना कार्य स्थापना और पालना विनाश का करते हैं। अभी जिस स्वरूप का आप दर्शन कर पा रहे हैं, ये हमारे भोलेनाथ अमृत प्रदान करने का कार्य हम सभी आत्माओं को करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं केदारनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ आप गए होंगे, तो ये केदारनाथ भोले बाबा का दर्शन है। अब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और अब हमारी आंखों के सामने हमारे नयन तृप्त हो गए प्रभु आपके दर्शन पाकर के। बड़े सौभाग्यवान हैं जिनको एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगम मठ के दर्शन करने को प्राप्त हो रहे हैं। और ये 12 ज्योतिर्लिंगम मठ है घृणेश्वर। वे कभी किसी से घृणा नहीं करते, भले कोई घृणा का पात्र भी रहा हो। वे सभी के ईश्वर हैं, वे परम हैं, परम पिता हैं, परम शिक्षक हैं, परम सतगुरु हैं। आत्मा के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि के नाथ हैं वे, और भोले हैं। भोले इसलिए हैं कि कोई गलती से भी उन पर अपनी कोई श्रद्धा अर्पित कर दे तो वो भोलेनाथ उसको दाता बन करके कुछ भी देने में कमी नहीं रखते। तो आशा करता हूँ आप सभी प्रभु भक्तों को, हमारे बहन भाइयों को यह वीडियो पसंद आया होगा। इन्हीं दिल की दुआओं के साथ